हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद समीर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना बैकएंड सीरीज का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम फाइल सिस्टम एंड कोर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे ये काम कैसे करता है इन नोड.js। ठीक है, इसमें हम कोडिंग भी करेंगे, ऑल थिंग्स कोडिंग रहेगा। ठीक है, तो चलते अपनी स्क्रीन की तरफ वीडियो को शुरू करते हैं। सो देन, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, फर्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में बात किया होता है। ठीक है, तो आज सेकेंड वीडियो है जिसमें हम ये सब कवर करेंगे, जिसमें हम फाइल सिस्टम एंड कोर मॉड्यूल देखेंगे, जिसमें हम फाइल को क्रिएट करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे एफएस, ठीक है, फाइल सिस्टम प्रोमिसेस से। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन राइट फाइल्स एंड राइट फाइल सिंक के बारे में जानेंगे, दोनों है क्या। उसके बाद फाइल को रीड करेंगे एंड एक छोटा सा टास्क, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड आपके लिए भी एक छोटा सा टास्क रहेगा। ओके, तो चलते अपनी VS कोड में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाउ सबसे पहले आप नोड.js की वेबसाइट में आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर डॉक्स में वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इससे डॉक्स में ही सारा चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल सिस्टम के बारे में, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा फाइल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर मिल चुका है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारा फाइल सिस्टम के बारे में बता देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं VS कोड में जाता हूँ। ठीक है, क्या आपको आता है यहाँ से कमांड लिखकर फाइल क्रिएट करना? जस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे इको ग्रेटर दैन, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी फाइल का नाम दूंगा new.txt एंड कुछ भी यहाँ पर रखते हैं इसका नीट। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट हो गया है और उसके अंदर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था वो आ चुका है। ठीक है, ये हम कमांड से कर सकते हैं, ऐसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर भी बना के दिखाता हूँ। आई होप आपको फोल्डर भी बनाना होता है। उसके लिए mkdir है। ठीक है, उसके बाद फोल्डर का नाम बैकएंड, ठीक है, उसके बाद इंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें फोल्डर भी क्रिएट करता है। तो यही दोनों चीज़ हम करने वाले अपने नोड.js के हेल्प से। ओके, सो इन दोनों को डिलीट करते हैं, इन दोनों का कोई काम। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया था। ओके, सो ये तो हमने कल एक छोटा सा बैकएंड बनाया था, उसके हटाता हूँ, इसका कोई काम नहीं। ओके, तो फर्स्ट में क्या करना है, तो फर्स्ट में नोड.js को इंस्टॉल करना है और आई होप आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो मेरे सिस्टम में भी ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं ये। ओके, एंड वन थिंग्स, यहाँ पर आप दिख रहा होगा सिंटेक्स इंपोर्ट कर रहा है कुछ भी। ठीक है, बट हम यहाँ पर अभी हमारा बेसिक है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे। सो इंपोर्ट एंड रिक्वायर्ड में क्या फ़र्क है, वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है और ये ओल्ड जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम आगे बढ़ेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकें मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे लिख पाए। ओके, तो आपको यहाँ पर ऑन लिंक दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर ऑन लिंक ओनली। ठीक है, सो सबसे पहले ये लेके आते हैं Ctrl+C। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फाइल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी हमने नोड इंस्टॉल किया है तो ओनली हमें इतना लिखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, जितने भी फाइल ऑपरेशन होते हैं, जितने भी फोल्डर ऑपरेशन है, सारा चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइल क्रिएट करना है। सो फाइल क्रिएट करने के लिए fs, ठीक है, उसके बाद राइट फाइल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो चीज़ दिख रहा होगा, राइट फाइल एंड राइट सिंक फाइल। ठीक है, अब दोनों से फाइल बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, जो राइट फाइल है वो असिंक्रोनस काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आप फर्स्ट राइट कर रहे हैं, सेकेंड में रीड कर रहे हैं, थर्ड में और सारा कोड लिख रहे हैं, अगर राइट फाइल को थोड़ा सा टाइम लग रहा है फाइल क्रिएट करने में तो वो वहाँ पर स्किप हो जाएगा और दूसरा कोड रन करने देगा। ठीक है, एंड सेकेंड में है राइट फाइल सिंक। इससे क्या होता है, जब तक फाइल क्रिएट नहीं होगा तब तक सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट का कोड यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, सो आपको क्या यूज़ करना है, राइट फाइल या राइट सिंक फाइल? ठीक है, ये डिपेंड करता है किस टाइप का आप प्रोग्राम बना रहे हैं, किस टाइप का आप बैकएंड बना रहे हैं। ठीक है, सो मैं दोनों से एक एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो राइट फाइल लिखने के बाद, ओके, राइट फाइल सिंक आ चुका है, कोई बात नहीं। राइट फाइल सिंक लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, फाइल का नाम देना है। ठीक है, फाइल का नाम क्या रखेंगे, backend.js। ठीक है, फाइल का नाम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कंटेंट उसके अंदर रखना चाहते हैं, एम्प्टी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी रख दीजिए, आप कुछ भी नहीं रखेंगे तो भी वहाँ पर एम्प्टी रहेगा, बट मैं वहाँ पर कुछ रखना चाहूँगा। क्या रखना चाहेंगे, console.log स्टार्ट बैकएंड। ठीक है, टाइप से यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर इरर दिख रहा है, इरर नहीं, वार्निंग दिख रहा है, सिंटेक्स इरर समथिंग लाइक। ये क्यों, क्योंकि जब हम बाहर क्या कहते हैं डबल कोट यूज़ कर दे तो अंदर डबल कोट नहीं यूज़ कर पाते। ठीक है, सिंगल कोट यूज़ करना होता है।
ओके, ये हो चुका है। उसके बाद एक कॉल बैक, सॉरी यहाँ पर कॉल बैक नहीं दे सकते क्योंकि ये सिंक्रोनाइज है। ओके, सो ओनली इतना। अब ये हो चुका है, ठीक है। अगर ये सही से हो गया तो यहाँ पर कंसोल कर देंगे, console.log योर फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। अगर ये सही से हो गया तो हमें ये मैसेज प्रिंट करेगा, इफ सही से नहीं होगा तो हमें एरर मैसेज देखने को मिलेगा। ओके, सो एरर मैसेज हम देख कैसे सकते हैं, तो यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज करेंगे एरर मैसेज देखने के लिए। ओके, वो कैसे, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। तो अब इस फाइल को रन करना है तो सिंपली यहाँ पर कमांड लिखेंगे node app.js इंटर, ठीक है। आप देख लेंगे योर फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, और इसके अंदर जो हमने कंटेंट रखा होता है वो आ चुका है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इतना ही है। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं। अब मान लीजिए इसमें एरर आया, ठीक है। एरर आया तो मेनली यहाँ पर आपको यही इसी के रिलेटेड दिखेगा, बट मुझे कस्टम एरर रखना है और देखना है एरर आ क्या रहा है। उसके लिए जस्ट ट्राई कैच में इसको रैप कर देंगे, Ctrl+X ट्राई कैच इंटर, ठीक है। एंड आपको पता है ट्राई में जब सक्सेसफुली हो जाएगा देन ट्राई पार्ट चलेगा। इफ कुछ भी प्रॉब्लम है देन कंसोल कैच पार्ट में हम डिस्प्ले करा देंगे console.error एंड एरर, ठीक है। दस मैसेज भी कर दीजिए, अदरवाइज आपको सारा एरर दिख जाएगा, ओनली मुझे मैसेज दिखना है, ठीक है। इस टाइप से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, ये हो चुका है राइट फाइल सिंक सिंक्रोनाइज टैब। ओके, अब पढ़ते हैं विदाउट सिंक्रोनाइज टैब, ठीक है। और सिंक्रोनाइज टैब देखेंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ट्राई कैच का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें कॉल बैक मिलता है हमें। उसके लिए सिंपल fs.write फाइल, ठीक है, सिंक नहीं यूज़ करेंगे, ओनली। अब इसमें भी सब चीज़ सेम है। फर्स्ट में आप फाइल का नाम दीजिए, ठीक है। सो backend2.js, ठीक है। आप इसमें कुछ कंटेंट रखना चाहते हैं, कंटेंट रखिए, ठीक है। मैं अभी कंटेंट कुछ नहीं रखना चाहता हूँ, देन मैं एम्प्टी रखता हूँ, खाली रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप कॉल बैक, ठीक है। अब कॉल बैक के अंदर दो चीज़ मिलती है, फर्स्ट में मिलता है एरर, सेकेंड में मिलता है डाटा, ठीक है। बट हमें यहाँ पर कुछ डाटा तो देखना नहीं, ओनली एरर है, मीन्स एरर पार्ट देखना है, एरर है कि नहीं, ठीक है। वो इसलिए हम ये ओनली एरर रखते हैं। उसके बाद चेक करना है इफ अगर फाइनल नोट Ctrl+Z, जब इफ अगर एरर है देन console.error एरर इज कमिंग। ओके, अदरवाइज कस्टम मीन्स ऑलरेडी जो एरर है वो देखना चाहते हैं तो er.message कर दीजिए, ठीक है। और ना एल्स अगर एरर नहीं है देन क्या होगा, सक्सेस। तो इसके अंदर कंसोल प्रिंट करा दीजिएंगे, ठीक है। console.log सक्सेसफुली क्रिएटेड योर फाइल। ओके, अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए सेम कमांड नोड फाइल का नेम, उसका इंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एरर आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर एरर क्यों आया, थ्रो योर CB आर्गुमेंट मस्ट टाइप ऑफ फंक्शन, मस्ट टाइप ऑफ फंक्शन, ये तो फंक्शन ही है। रिसीव अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट फाइल एरर इनवैलिड। ओके, तो ये एरर किस लिए है, ठीक है। अगर आप एरर देखेंगे तो आप जानेंगे मोर अच्छा। इसमें कह रहा है आप इसको खाली नहीं रख सकते, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम ये रख देते हैं। ओके, तो नाउ सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, ठीक है। आप इस टाइप से रन करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। अब ये सब यहाँ से भी सीख सकते हैं, आई मीन यहाँ से, ठीक है। तो फाइल सिस्टम में आप जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैक करता हूँ, फाइल सिस्टम में भी है, तो यहाँ पर मिल चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, देन कहाँ गया अब, ओके यहाँ पर, ठीक है। इफ ऑप्शन इज स्ट्रिंग देन स्पेसिफाई द इनकोडिंग। सो राइट, फर्स्ट में फाइल का नेम, सेकेंड में कुछ भी यहाँ पर होना चाहिए। ओके, एंड इफ आप इनकोडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये खुद में खुद हैंडल कर लेता है, और रीड करने टाइम हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कॉल बैक। अब एरर देखने के लिए सक्सेस है यार, वो यही होता है। ओके, आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा है, एक हमने फाइल क्रिएट किया था राइट फाइल सिंक सिंक्रोनाइजली, ठीक है। और एक हमने क्रिएट किया था राइट फाइल और सिंक्रोनाइजली, दोनों को कमेंट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुली हमने फाइल को क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फाइल को रीड कर सकते हैं, ओनली फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल को कॉपी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फाइल को रीनेम, कॉपी, कट भी कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ से हटाकर वहाँ रखना है। और ये इतना सारा ठीक है। और 5 थिंग तो बिखर गया, अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हम फाइल फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, बोलते हैं फोल्डर को रीड कर सकते हैं, फोल्डर को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मीन्स क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं या आप उसको हटाकर न्यू रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीनेम कर सकते हैं, उसके बाद कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिलीट टू भूल गया, डिलीट कर सकते हैं। और बहुत सारा ऑपरेशन है, आप यहाँ पर देखेंगे। आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक जस्ट बैक जाकर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सारा चीज़ है एंड हमें सारा नहीं पढ़ना होता है, यूज़ केसेस अनुसार हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमें ओनली ज़रूरत क्या है, अभी के लिए हम ओनली फाइल एंड फोल्डर के साथ खेलना जरूरी है, ओके। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ, फाइल को रीड कर। और इसमें मैं क्या क्या करके दिखाऊँ, ओके। कोड ऑपरेशन दिखा देता हूँ, रीड कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं एंड अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी का जो 3 पार्ट है ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है। सेम fs.write फाइल कर रहे हैं, ss.copy के लिए कुछ कॉपी फाइल होगा, ठीक है। कट के लिए कुछ देखना पड़ेगा, ओके। सो हम सिंक्रोनाइज चलेंगे क्योंकि फर्स्ट में ये काम हो देंगे, देन सेकेंड में ही दूसरा काम, ओके। तो लेट्स इसको ओपन कर लेते हैं, की दब गया, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आएंगे। अब हमें रीड करना है, तो रीड करने के लिए ट्राई कैश के अंदर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इरोर भी तो देखना है, मे भी सम इरोर फेस हो गया तो fs डॉट हमें रीड फाइल सिंक करना है, ठीक है। अब रीड फाइल सिंक कौन सा फाइल मुझे रीड करना है, तो बैकएंड वाला फाइल हम बैकएंड वाला फाइल रीड करेंगे। इसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर हमें देना पड़ेगा वही इनकोडिंग टाइप, ठीक है। आप किस स्टाइल में इसको रीड करना चाहेंगे, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद आई थिंक हो गया, अगर सक्सेसफुली हो चुका है console.log सक्सेसफुली योर फाइल इज ओपन एंड हम डाटा कैसे देखेंगे, फर्स्ट ये क्वेश्चन, ओके। सो पहले इतना पार्ट रन करते हैं, console.log error.message, देखते हैं ये काम कर रहे हैं, ओके। तो रन करते हैं node.app.js, ठीक है। आई एक्सेप्ट दैट कि ये एरर आया अनएक्सेप्टेड एंड ऑफ इनपुट, ठीक है। ये डिलीट किस पार्ट का रन हुआ, ये आई थिंक ये सब कुछ चल रहा है, इन सबको भी कमेंट, ओके। सो नाउ अब हम डाटा भी देखना है, ठीक है। सो डाटा ये रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। सो उसके लिए हम इसको कहीं पर स्टोर करेंगे, const डाटा इक्वल, ठीक है। कॉन्स्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है, CONST, ओके। अब मुझे डाटा देखना है, तो यहाँ पर मुझे वो डाटा रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाटा देख पाएंगे। तो जस्ट इसको रन करते हैं एंड आप देखेंगे यू सी द डाटा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आया, ये आपको इस टाइप से डाटा दिखा रहा है, ठीक है। वाई दो ये ऑटो हैंडल करना चाहिए, तो बात नहीं। अब यहाँ पर UTF-8 से हम इसको रीड कर पाएंगे, ओके। नाउ अब जस्ट टाइप एंड यू सी दैट योर डाटा इज, ठीक है, सेम डाटा है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट पैकिंग, ओके। सो आई फ्रेंड्स, आप ये समझ पाए होंगे, ठीक है। हमने छोटा सा इरोड भी देखा, उसको सॉल्व भी किया, ओके। तो ये रीड फाइल सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब इसी को हम और सिंक्रोनाइज भी देख लेते हैं, ओके। सो इस टाइप से अभी आपने क्या देखा, सबसे पहले इसने क्या किया, फाइल क्रिएट किया, देन इसने फाइल को रीड किया, ठीक है। बट अब और सिंक्रोनाइज टाइप यूज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, जस्ट आई शो यू fs.read फाइल, ओनली रीड फाइल के अंदर, सॉरी फॉर दैट, वही फाइल का नेम backend.js, ठीक है। उसके बाद टाइप कौन सा टाइप से आप रीड करना चाहेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद कॉल बैक कि सक्सेसफुली ये हुआ है कि नहीं, एरर देखने के लिए। तो फर्स्ट में एरर, सेकंड में डाटा है, आपको मैंने फर्स्ट में डिफाइन किया था, ठीक है। इफ एरर है देन कंसोल, क्या हो गया, देन console.log में यू हैव एरर, ठीक है। अब यू हैव एरर अच्छे से लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जस्ट आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ। उसके बाद एल्स पार्ट में, ठीक है, एल्स पार्ट में क्या है, सक्सेसफुली रीड योर फाइल, console.log सक्सेसफुली रीड योर फाइल, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर जो डाटा है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। बस इतना ही करना था। अब देखेंगे, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, फर्स्ट में ये पार्ट चलेगा, देन यही पार्ट चलेगा, क्योंकि सिंक्रोनाइज है। ये पार्ट चलेगा, देन ये आएगा। अगर यहाँ पर मैंने हटा दिया था क्या? ओके, आई थिंक ओके, यहाँ कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल। फर्स्ट अब ये प्रोग्राम चला के देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, अब देखेंगे परफेक्टली फर्स्ट हमें फाइल क्रिएट हुआ, सेकेंड ये रन हो चुका है। नाउ अब इसको कमेंट करते एंड इसको चला, तब देखेंगे दोनों असिंक्रोनस वे से काम करेगा, राइट फाइल भी और रीड फाइल भी, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, इसको रन करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ, सक्सेसफुली क्रिएट योर फाइल एंड रीड योर फाइल। ओके, तो दोनों में कोई फर्क दिख रहा है नहीं, बट इंटरनली थोड़ा सा आपको फर्क दिखेगा। मे भी अभी नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं। मे भी सम टाइम क्या होगा, राइट फाइल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा क्रिएट होने में, देन इससे क्या होगा, तो उससे पहले ये फाइल चल जाएगा एंड ये बाद में क्रिएट होगा, देन आपको यहाँ पर दिखेगा डाटा इज एम्प्टी, ठीक है। सम टाइम हमें ये फेस करने को मिल जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर सिंक्रोनाइज वे में चलते हैं। ओके, तो यहाँ हमने रीड फाइल को भी देख लिया, फाइल को रीड कैसे करते हैं। ओके, तो आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे और सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज वाला है। अब मैं सिंगल एग्जांपल देता हूँ, आप दोनों को ट्राई कर लीजिए खुद से, देन इसको भी कमेंट कर लो क्योंकि मुझे अभी रीड नहीं करना है। ओके, एंड क्रिएट हो चुका है, तो बार बार हम क्यों क्रिएट करें। अब मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए fs डॉट क्या था, ऑन लिंक, ठीक है। ऑन लिंक को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कौन सा फाइल को डिलीट करना है, सो backing.js, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये ऑल सिंक्रोनसली काम कर रहा है या सिंक्रोनसली। आप यहाँ पर होवर करके देख सकते हैं ऑल सिंक्रोनसली विंडो फाइल, क्या यहाँ पर भी सिंक्रोनाइज है, यू सी दैट। इससे क्या होगा, ये फाइल को डिलीट करो, देन आगे बढ़ो, देन हो गया। एंड वेट, हम यहाँ पर आपको सक्सेस एंड एरर मैसेज देखना है, तो आप इसको ट्राई एंड कैच में अंदर रखिए। ओके, और ये डेफिनेटली काम करेगा क्योंकि फाइल का नेम सही है, फाइल का पाथ भी सही है। सो अभी मैं नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा, बट आप लोग लगाइएगा ट्राई कैच, क्योंकि हमें तो सक्सेसफुली बताना है ना, सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है या कुछ हो रहा है। ओके, एंड नाउ लेट्स सी द रन। आप देखेंगे वहाँ से डिलीट हो गया। ओके, बट यूज़ करने टाइम ट्राई एंड कैच जरूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद fs डॉट क्या होगा, मुझे रीनेम करना, तो रीनेम के लिए आई होप रीनेम ही होगा, हाँ ये रीनेम है, ठीक है। उसके बाद किसको रीनेम करना है, backing.js। रीनेम करने के बाद क्या रखना है, backing.js, ठीक है। उसके बाद आपको सक्सेसफुल मैसेज दिखाना है, देन ट्राई कैच के अंदर रैप कीजिए, वहाँ पर दिखा दीजिए। ओके, देन लेट्स सी रन कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एरर क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ये फिर से रन हुआ होगा, तो इसको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर एरर आया तो ये पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है। इफ हम यहाँ पर ओनली ऑन लिंक यूज किए होते देन एरर आता, नो प्रॉब्लम, बट इसको रन करता ही। ओके, तो नाउ रीनेम करने के बाद ही फिर से रन करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर रीनेम हो गया। ओके, देन आई फ्रेंड्स, आपने काफ़ी चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। आपको सेम कॉपी करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा fs डॉट कॉपी फाइल, हेलो कॉपी फाइल सिंक्रोनाइजली, ठीक है। उसके बाद किसको कॉपी करना चाहते हैं, किसको कॉपी करना चाहते हैं, कहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं, हो गया, ठीक है। अपडेट के लिए मेनली फाइल में अपडेट होता है डाटा, सो fs डॉट अपडेट append, सॉरी अपडेट नहीं, यहाँ पर append फाइल होगा, तो append फाइल सिंक, ठीक है। अब यहाँ पर इस फाइल में append करना चाहते हैं फाइल नेम, क्या append करना चाहते हैं, कंटेंट, ठीक है। उसके बाद ट्राई कैच में रैप कर लीजिए, सक्सेस एंड एरर मैसेज डिस्प्ले करा दीजिए। ओके, इफ अगर ये सिंक नहीं होता तो सेम यहाँ पर फाइल नेम, किस फाइल को क्या कंटेंट append करना है, उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर कॉल बैक यूज़ कर सकते हैं सक्सेस एंड एरर मैसेज दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी इसका कॉपी फाइल का भी सेम होता है, रीनेम का भी सेम होता है, एंड fs डॉट कट ऑन वॉच फाइल ऑन क्या है, कट के लिए क्या है, जस्ट वेट,
तो यहाँ पर फाइल सिस्टम में डायरेक्ट कोड कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम डायरेक्टरी में जैसे ये डायरेक्टरी हो चुका है, यहाँ पर आपको एक फोल्डर है, उसके अंदर इसको मूव करना है, ठीक है, कट करके मूव करना है। उसके लिए यहाँ पर fs.rename यूज़ होता है, ठीक है। रीनेम सिंक आप जो चाहिए वो यूज़ कीजिए, ठीक है। करंट लोकेशन एंड डेस्टिनेशन लोकेशन, ठीक है। इफ आप वन ड्राइव से अनदर ड्राइव में मूव कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दो अप्रोच फॉलो करने पड़ेंगे। एक कॉपी फाइल, ठीक है, कॉपी होने के बाद उसको अनलिंक कर दीजिए, ओके। तो नाउ आई होप फ्रेंड्स आपने इतना समझ गए होंगे। सो अब चलते थोड़ा सा हम फोल्डर की बात करते हैं, ठीक है। फोल्डर में सारा चीज़ सेम ही रहेगा, उसमें भी सिंक्रोनाइज वे से काम होता है। एंड देन इन सबको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि सिंक्रोनाइज वे में यूज़ हो रहा है तो नीचे हमें आने ही नहीं देगा, ओके। देन फोल्डर के पार्टनर, तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा फोल्डर, आपको उसको रीनेम अपडेट खुद से करना है, ठीक है। तो fs.mkdir, ठीक है, ये ऑल सिंक्रोनाइजली काम करेगा और सिंक में सिंक्रोनाइजली काम करेगा। अब इसमें मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, सेम हम फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल का नाम रखते हैं, तो मैं यहाँ पर बैकएंड रखूंगा, ठीक है। एंड हो गया फोल्डर क्रिएट हो गया। तो रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पाथ देना है, ठीक है, और पाथ में यही करंट डायरेक्टरी होगा। एंड फोल्डर का नाम देना है, यार ऑप्शनल है कौन सा मोड होना चाहिए, कौन टाइप का। सो रिकॉर्सिवली ओनली क्रिएट करना है तो ओनली आप ये रखकर भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ आपको नए नए सीखने को मिलेगा। एंड क्रिएट हो जाए, ओके। एंड जस्ट मैं आपको कॉपी फाइल, ये फाइल इसके अंदर कॉपी करके दिखा देता हूँ, जिससे मैंने क्रिएट कर दिया है, ओके। कमेंट करता हूँ fs.copy5 सिंक्रोनाइज, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले किसको कॉपी करना है, तो मुझे इसी डायरेक्टरी का जो हमारा app.js है उसको कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी करना है स्लैश जो बैकएंड है उसके अंदर मुझे app.js स्टैक सेलेक्ट करना है, ओके। तो नाउ रन करते आप देखेंगे के अंदर कॉपी इंटर रख के आगे, ठीक है, सेम फाइल है, ओके। अब कहेंगे नो मैं ये नहीं रखूँगा, देन डायरेक्ट रख के देखते हैं। अब रन, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी है, तो वहाँ पर कुछ दिखाया नहीं, हमने ट्राई किया इसके अंदर रखा नहीं, तो एक बार इसे रन कर देखते हैं, ओके। आ चुका है। सो इससे भी एक करंट डायरेक्टरी जनाता है। एंड इससे भी डॉट स्लैश कहाँ गया, डॉट स्लैश से भी करंट डायरेक्टरी जनाता है। स्टेप से यूज़ कीजिए, ओके। एंड इस फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है तो यहाँ पर कुछ नाम लिख कर उसके ऊपर स्लैश करके हम करते हैं, ओके। देन इसमें हमने फोल्डर को क्रिएट किया, फाइल को कॉपी किया एंड फाइल के क्लाउड ऑपरेशन हमने लगभग कर ही लिया, ओके। सो नाउ अब इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओके। लगभग हमने फाइल सिस्टम के बारे में बहुत सारा चीज़ देख ही लिया है, ठीक है। इसी को यूज़ करके मे भी हम अगर वेब ऐप बनाते हैं जिसमें एक मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर फाइल के जस्ट लाइक सेम एज ए VS कोड, ऑनलाइन और VS कोड बना सकते हैं, ठीक है। सो जब हम लास्ट में बनाएंगे छोटा सा VS कोड अपना कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। अभी तो नहीं बना सकते क्योंकि वो काफ़ी सारा चीज़ नया कोड लिखना पड़ेगा, बट फाइल सिस्टम का लॉजिक यही सब यूज होगा। एक दो नया आप सीखेंगे वहाँ पर, बट मेनली जो क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, रीनेम करना है, यही सब कोड रहेगा। देन हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।